Hey guys, welcome back to our channel Study In. My name is प्रांशु। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आयतुल्ला मार्करेम शिराजी, जी हाँ, ये वहाँ के एक इन्फ्लुएंशियल शिया अथॉरिटी हैं, ईरान के एक क्लरिक हैं, जिन्होंने जारी कर दिया है फतवा अगेंस्ट द डोनाल्ड ट्रंप एंड बेंजामिन नेतन्याहू। उनको फतवा जारी करके कहा गया है कि ये है क्या है, ये मोहराब। मोहराब मीनिंग होता है एनिमीज ऑफ गॉड, अल्लाह के दुश्मन। ये फतवा जारी करके कहा है वहाँ के क्लरिक ने, एंड डिक्लेयर्ड सपोर्ट फॉर देम एज अ हराम। और उन्होंने कहा है कि जो भी इनको सपोर्ट कर रहा है, किसको, डोनाल्ड ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू को, तो ये एक हराम है और इनका रिलीजियसली फॉरबिडन इनको कर देना चाहिए। और ये एक हराम है जो भी इन्हें सपोर्ट करेगा। तो ये हराम किसे कह रहे हैं? ये इनडायरेक्टली हराम उन्हें कह रहे हैं जो अमेरिका को और इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है इस इज़राइल और ईरान वॉर में। आपको पता ही होगा कि अभी जो हमले किए हैं ईरान के ऊपर यूएसए और इज़राइल ने मिलकर, वो काफ़ी सारे बेसिस यूज़ किए गए थे। जैसे मतलब आपको पता ही होगा जो कतर में एयर बेस है, हाँ, और सऊदी में भी एयर बेस है। यहाँ पे यूएसए के एयर बेसेस हैं। तो ये एयर बेस यूज़ करता है यूएसए मिडिल ईस्ट में कंट्रोल करने के लिए। तो आपको पता भी होगा कि फिर जब इज़राइल ने रिटेलिएशन किया तो कतर में उन्होंने, कतर के एयर बेसेस हैं जो यूएसए के, वहाँ पे हमला भी किया। तो ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो भी अब यूएसए को सपोर्ट करेगा, इज़राइल को सपोर्ट करेगा, उनका रिलीजियसली बॉयकॉट कर देना चाहिए और ये एक हराम है एज़ पर इस्लामिक लॉ। फ़तवा, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक फॉर्मल लीगल ओपिनियन ऑफ रूलिंग गिवन बाय एन इस्लामिक स्कॉलर या मुफ्ती या मौलाना द्वारा ये निकाला जाता है। और इसका काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब इन्फ्लुएंस है इस्लामिक लॉ शरिया में। इट इज़ नॉट अ बाइंडिंग लॉ, ये कोई ऐसा एक बाइंडिंग लॉ नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। देखा जाए तो जो शिया मुस्लिम्स होते हैं उनकी जो कम्युनिटी है उसमें। So calls Muslim worldwide to oppose these leaders morally, politically and ideologically। तो फतवा में ये भी कहा गया है कि जितने भी मुस्लिम्स लीडर हैं, जितने भी मुस्लिम्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनको यूएसए और इज़राइल को मोरली, पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली इनको अपोज करना चाहिए और इनका बॉयकॉट करना चाहिए। आपको पता ही होगा कि 2025 जून में ही इज़राइल ने काफ़ी सारे एयर स्ट्राइक करे थे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स में। इससे फिर न्यूक्लियर जो ईरान ईरान है वो बौखला गया। और रिपोर्ट सजेस्ट दैट ट्रंप एंड नेतन्याहू एनकरेज टारगेटिंग ऑफ सुप्रीम लीडर खमेनी, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं ये आयतुल्ला खमेनी। तो रिपोर्ट्स ये भी थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो नेतन्याहू हैं, दोनों ने प्लानिंग कर ली थी इनका असैसिनेशन करने का, इनको मारने का। तो ये सब इनको रिपोर्ट्स मिली। तो आपको पता भी होगा कि जो खमैनी थे 3 दिन तक 3 दिन तक ये गायब थे, अंडरग्राउंड हो गए थे जब ये स्ट्राइक्स और ये अटैक्स हो रहे थे यूएसए और इज़राइल के द्वारा ईरान में। ये जब ख़त्म हुआ तो लास्ट डे में ईरान ने फिर रिटेलिएशन दिखाया और मिसाइल से अटैक किया यूएस बेस इन कतर। ये इसके वीडियोस भी आए थे कि कैसे कतर में जो यूएस बेस हैं वहाँ पे इतनी मिसाइलों द्वारा ईरान ने हमला किया। सो द फतवा वाज इशूड आफ्टर खमेनी's reappearance and his warning to enemies। सो जो फतवा है ये निकाला गया जब खमेनी 3 दिन बाद जब पूरा पब्लिक में आए, उन्होंने स्पीचेस वगैरह दिए, फिर जितने भी उनके एनिमी हैं स्पेशली यूएसए और इज़राइल, उनके खिलाफ फतवा निकाला और ऐसा कहा गया। सो क्लेरिक स्टेटमेंट फ्रेम द थ्रेट एज अ रिलीजियस एंड एग्जिस्टेंशियल अटैक ऑन इस्लाम। सो जो वहाँ के क्लेरिक हैं जिन्होंने ये फतवा निकाला, उन्होंने कहा है कि ये एक थ्रेट है और ये इस्लाम का एक इस्लाम का जो एग्जिस्टेंस है उस पे ये हमला है जो यूएसए और इज़राइल कर रहे हैं, ये कहा गया है इस फतवा में। सो द फतवा
एंड इस्लामिक लीगल रूलिंग बाय क्वालिफाइड स्कॉलर, मतलब सब नहीं निकाल सकते ये जो फतवा है, ये एक लीगल एज अ लीगल एक डॉक्यूमेंट निकाला जाता है जो कि इस्लामिक स्कॉलर ही निकाल सकते हैं, विच कैरीज अ ग्रेट वेट इन शिया इस्लाम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिया कम्युनिटी में इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, सुन्नी में उतना नहीं है बट शिया में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इस फतवा का। सो द मोहरब इज़ अ सीवियर रिलीजियस टर्म, मतलब जो मोहरब है बहुत ही बड़ा टर्म है, जो कि एक रिलीजियस धार्मिक टर्म है, इम्प्लाइज द अपोजिशन टू अ गॉड एंड इस्लामिक लॉ, मतलब इस मुहर्रम उन्हीं को कहा जाता है जो गॉड को, अल्लाह को अपोज कर रहे हैं और इस्लामिक जो ऑर्डर है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुहर्रम जो ये टर्म ये जो दिया गया है इस फतवा में, ये जो टर्म है यूएसए और इजराइल के जो लीडर हैं ट्रम्प और नेतन्याहू को दिया गया है। सो सच फतवास कैन मोबिलाइज कम्युनिटीज, जस्टिफाइड सिवियर एक्शन और इवन वायलेंस। तो इस टाइप के जो फतवा होते हैं काफ़ी ज़्यादा वायलेंस दिखा सकते हैं, कम्युनिटी में बढ़ा सकते हैं, कम्युनिटी गैदर होंगी और वायलेंस बढ़ा सकती हैं, तो आगे चल के और भी रिलीजियस कन्फ्लिक्ट आपको देखने मिल सकते हैं आफ्टर दिस फतवा। सो द स्टेटमेंट ब्लर्स द लाइन बिटवीन स्टेट पॉलिसी एंड रिलीजियस डॉक्ट्राइन। सो ये दिखाता है कि जो ईरान में जो स्टेट की पॉलिसी है और जो रिलीजियस जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस है वो कितना ज़्यादा है। तो जो ये फतवा है इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना कि वहाँ की स्टेट की पॉलिसी का। सो द कंपेरेटिव टू आयतुल्लाह खमेनेसी फतवा अगेंस्ट सलमान रुश्दी इन 1989। तो ये जो फतवा निकाला गया है इस फतवा का इतना इन्फ्लुएंस है कि जो 1989 में आयतुल्लाह खमेनी ने एक फतवा निकाला था अगेंस्ट द सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी कौन है? ये एक स्कॉलर हैं जो कि ब्रिटिश में रहते हैं। इन्होंने एक अपनी बुक निकाली थी, एक सैटेनिक करके एक बुक निकाली थी। उस बुक के खिलाफ अयतुल्लाह खमैनी ने ये क्या बोलते फतवा जारी किया था। तो ये फतवा उस समय भी काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ पे था, काफ़ी फेमस हुआ था। तो इस फतवा को उससे ही कंपेयर किया जा रहा है। सो द फतवा क्रिएट्स अ मोरल ऑब्लिगेशन फॉर मैनी एक्ट स्पेशली अमंग हार्डलाइनर्स। जो हार्डलाइनर्स हैं, जो एकदम कट्टर इस्लामिक हैं, जो लॉ को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये एक एक मोरालिटी और एक मोरल बढ़ रहा है उनका इस फतवा को देख के। तो ये चीज़ है इस फतवा के जारी होने के बाद। अब जो जियोपॉलिटिकल जो फॉल आउट है और जो रीजनल और ग्लोबल इम्प्लीकेशन देखने मिल सकते हैं आपको। सो ईरान में टेक अ मोरल रिजिड स्टैंड इन इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में अब काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाएगा ईरान आफ्टर दिस फतवा। और जो स्पेशली जो उनके न्यूक्लियर इश्यूज हैं, जो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है जो ईरान है, जिनको अभी तक जो खबर आ रही कि उन्होंने 60% एन न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर लिया है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो पॉपुलर मीडिया में खबर है कि 60% कर लिया है। वो कह रहे हैं कि काफ़ी क्लोज है ईरान ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। अगर ये बॉम्ब बन गया तो ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पावर है पूरा जो है शिफ्ट हो जाएगा और बदल जाएगा। सो फतवा कुड जस्टिफाई ट्रिगर एक्शन रीजनल प्रॉक्सीज लाइक हिजबुल्लाह एंड इराकी मिलिशियास। आपको पता ही होगा कि जो हिजबुल्लाह है और इराकी मिलिशिया है वो इस फतवा के बाद एक काफ़ी ज़्यादा उनको मोरल मोरल हाई मिलेगा और वो फिर से हमला करना चालू कर सकते हैं, जो प्रॉक्सी वॉर वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो द इंक्रीजिंग द रिलीजियस फ्रेमिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेकिंग डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हार्डर। सो इस फतवा के आने के बाद अब जो डिप्लोमेटिक बातें चल रही थी बिटवीन दी डोनाल्ड ट्रंप, अयतुल्लाह खोमेनी और नेतन्याहू के बीच, इनके जो भी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्री हैं, जो बातें कर रहे थे कि भाई टेंशन्स कम की जाएं, अब एक फतवा आने के बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फिर से एक नया मोड़ ले सकता है। लाइकली टू इंटेंसिफाई द एंटी यूएस एंड एंटी इजराइल सेंटीमेंट्स इन द शिया मेजॉरिटी रीजन। आपको बता दें कि जो शिया मेजॉरिटी जो रीजन है, जैसे कि ईरान में काफ़ी ज़्यादा शिया मुस्लिम्स हैं, इराक में काफ़ी ज़्यादा शिया मुस्लिम्स हैं। सो ये फतवा आने के बाद जो एंटी यूएस और एंटी इजराइल जो सेंटीमेंट है शिया मुस्लिम्स में काफ़ी ज़्यादा फिर से बढ़ जाएगा एंड इट कुड पोलराइज दी सुन्नी वर्सेस शिया कॉन्फ्लिक्ट भी ये पोलराइज कर सकता है। सो द फैक्शन फर्दर अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, तो काइंस हमें फिर से शिया सुन्नी
एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को ना मिल जाए, जैसा एक समय देखने को मिला था जब इराक में हुआ करते थे सद्दाम हुसैन। So the it raises the global security concerns also and possible lone wolf state supported reprisals. So एक ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बढ़ाता है ये फतवा। तो इतना इतना जो कॉन्फ्लिक्ट है इस फतवा आने के बाद काफ़ी इश्यूज बढ़ सकते हैं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी इन। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।